औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, हमने पहले 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं चैप्टर नंबर 18 के, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब हमने 3 पार्टिकल्स ड्रा कर लिए थे, एक अल्फ़ा पार्टिकल से, दूसरे बीटा पार्टिकल से, और थर्ड नंबर पे हमारे पास गैमा रेज थे। अब उनका नेचर किस टाइप का होता है उसको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमने देखना है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस टाइप की होती हैं, उस चीज़ को भी हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नेचर, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, चले, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है रेडिएशंस, रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज। तो अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। आप लोगों ने पीछे देखा कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल था वो बेसिकली क्या था, एक हीलियम एटम था जिसका एटॉमिक मास हमारे पास 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो पहले नंबर पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा रेज थी, अल्फा डिके होने की मदद से हमारे पास जो रेज सामने आई थी वो अल्फा रेज थी। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है, एक हीलियम न्यूक्लियस है कंप्राइजिंग ऑफ, क्या है बेसिकली, एक हीलियम न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। क्या चीज़ होती है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके ऊपर जो चार्ज हमारे पास होता है वो कितना होता है, +2 चार्ज होता है, और इसमें 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, एक हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ये 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं यहाँ से। तो एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विद लार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसमें लार्ज प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, मे डिके बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। वो तमाम पार्टिकल्स जिनका हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी जो लिमिट है या डिकेइंग लिमिट है वो बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स, या इस तरह कह सकते हैं आप लोग कि वो तमाम न्यूक्लियस, वो तमाम अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद हैं, वो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है या अल्फा रेडिएशन है उन्हीं को इमिट करे। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी किस चीज़ की, अल्फा पार्टिकल्स की। नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 2 पे हमने बीटा पार्टिकल्स को देखा। तो बीटा रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिकली क्या है, स्ट्रीम शावर को कहते हैं। तो ये बेसिकली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके ऊपर -1 चार्ज होता है। एन अनस्टेबल न्यूक्लियर दैट एक्सेस न्यूट्रॉन्स में इजेक्ट बीटा पार्टिकल, मतलब वो जिसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ज़्यादा हों तो मेरे पास अल्फा पार्टिकल्स अल्फा डिके करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करेंगे। और अगर सिर्फ हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो वो बीटा पार्टिकल। अब रीज़न अगर आप लोगों ने देनी हो कि वाई दोज न्यूक्लियाई विच हैव लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इमट या इजेक्ट बीटा पार्टिकल, तो वो बीटा पार्टिकल ही क्यों इजेक्ट करते हैं, क्यों निकालते हैं। तो इसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास बीटा पार्टिकल में एटॉमिक मास के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो क्या होता है, डिके होता है, और हमारे पास क्या होता है, -1 जो हमारे पास चार्ज होता है। तो ये अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं तो वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल या लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो फिर भी हमारे पास अल्फा पार्टिकल मतलब 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल था। उसके बाद गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन आर फास्ट मूविंग लाइट। ये बेसिकली रोशनी की तरह जो है ना, रोशनी की स्पीड से मूव करते हैं, और इतनी ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। ये फास्ट मूविंग जो है ना रेज है, लाइट फोटॉन्स। और लाइट फोटॉन को क्यों कहा गया, फोटॉन बेसिकली क्या है, द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स हमारे पास स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। तो फोटॉन्स एक्चुअली क्या है, एनर्जी। तो गैमा रेज भी बेसिकली क्या है, एनर्जी ही है। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बहुत हाई होती है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लो होती है। आप लोग जानते हैं v = f लैम्डा। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी और जो वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास किस चीज़ के, वेवलेंथ। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ क्या होगी, लो होगी, इमिटेड बाय अनस्टेबल न्यूक्लियर। तो ये हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखी। अब इसमें मेन जो दो प्रॉपर्टीज आती है, जिसमें जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, ये जो पीछे वाला हमने पढ़ा है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए था, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है फिर आप लोग ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के फिर ये मेन डिफरेंस आता होता है कि पेनिट्रेटिंग पावर और हमारे पास जो ये आयनाइजिंग एबिलिटी है या आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर के दरमियान क्या फ़र्क है, ये हमने बेसिकली क्या करना होता है, क्लियर है। तो ये हमारे पास पेनिट्रेटिंग पावर और दूसरा क्या है, ये आयनाइजिंग इफेक्ट। ठीक, तो ये दोनों इफेक्ट हमने देखने हैं। चलिए, आयनाइजिंग इफेक्ट में देखना है द फिनोमिना बाय विच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कॉल्ड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या है, बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर रेडिएशन का स्प्लिट हो जाना आयनाइजिंग एबिलिटी कहलाती है या आयनाइजेशन कहलाता है। आयनाइजेशन बेसिकली क्या है कि किसी भी बॉडी को चार्ज कर देना, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों ने चार्ज लगाया, आप लोगों की बैटरी चार्ज होगी, तो ये बेसिकली क्या होगी, आयनाइज होगी। तो किसी भी दूसरी पार्टिकल पर अपना चार्जिंग इफेक्ट छोड़ना ही आयनाइजेशन कहलाता है। तो सिंपल आप लोग ये देखना है कि हमारे पास तीन किस्म के ये जो पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेज थे, ये किस तरह किसी भी बॉडी को आयनाइज कर सकती हैं, चार्ज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो सिंपल अगर आप लोग चार्ज जेन में रखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आयनाइजिंग इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के अंदर क्या फर्क। तो पहले जो है आयनाइजेशन में मैंने बताया आप लोगों को कि चार्ज कर देना। अब जहरी बात है कि एक चार्जर जो फास्ट चार्जर है वो तेज़ी से चार्जिंग करता है, और जो हमारे पास स्लो चार्जर है उसकी चार्जिंग की स्पीड क्या होती है, लो होती है, स्लो होती है। अब आप लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल के ऊपर -1 चार्ज होता है और गैमा पार्टिकल न्यूट्रल होता है। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर ये तीन किस्म के पार्टिकल हमने ये भी देखे। ठीक है, ये ठीक है, ये तीन किस्म के हमारे पास पार्टिकल्स हैं। ये पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, फिर हमारे पास क्या है, बीटा पार्टिकल्स हैं, उसके बाद हमारे पास कौन से पार्टिकल, गैमा पार्टिकल। तीन किस्म के पार्टिकल कैन आयनाइज द मैटर, मैटर को आयनाइज करते हैं। However, अल्फा पार्टिकल हैव द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ आयनाइजेशन एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल एंड गैमा। अल्फा पार्टिकल की हमारे पास जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे ज्यादा होती है। सिंपल याद रखने किसकी, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तीन किस्म के हमारे पास पार्टिकल हैं, अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल। ठीक है, ये तीन किस्म के हमारे पास पार्टिकल मौजूद होते हैं। बीटा को दोबारा एक दफा लिख लेते हैं। ठीक, तो अल्फा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बीटा, ये बीटा पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास होता है, ये भी नहीं सही लिखा गया, चलें दोबारा करते हैं इसको ट्राई। ये और इधर लिख देते, ये मैं बेसिकली आप लोगों को बताना चाह रहा था इसलिए इनका कंपैरिजन। चलो, ये हमारे पास क्या है, गैमा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल में देखें, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ आयनाइजेशन एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स। चलें, हमने देखा अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा। तो अल्फा पार्टिकल्स की हमारे पास जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अल्फा पार्टिकल की पहले हम ऊपर आयनाइजेशन लगाएंगे, तो अल्फा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा क्या होती है, आयनाइजेशन। उससे कम क्या होती है, बीटा की। और सबसे कम किसकी होती है, गैमा पार्टिकल्स की। ठीक है, अगर पेनिट्रेटिंग पावर तो उल्टा होगा इस तरह, पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की सबसे ज़्यादा, बीटा की उससे कम और अल्फा की सबसे कम। तो ये याद रखना कि इनका ये उल्टा ऑर्डर है, अल्फा की सबसे ज़्यादा होती है तो आयनाइजेशन पावर, आयनाइजिंग एबिलिटी, आयनाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा शो करता है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गैमा। तो यही ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, सबसे ज़्यादा गैमा की पेनिट्रेटिंग, उससे कम बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर, उससे कम अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर। ये ऑर्डर में मेंशन कर दिया, ये आयनाइजिंग का है। और ये जो नीचे वाला ऑर्डर है ये बेसिकली किसका है, पेनिट्रेटिंग पावर का है। चलो पेनिट्रेटिंग हम नीचे जाकर समझते हैं। अब क्योंकि लार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है और लार्ज मास होता है, मास भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और लार्ज हमारे पास चार्ज होता है, इस वजह से ये मैंने आप लोगों को बता दी, ये आयनाइज ज़्यादा क्यों करता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा चार्ज होता है। अब बीटा पार्टिकल के क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो बीटा पार्टिकल जो है ना, गैस को क्या करता है, लेस आयनाइज करता है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। ठीक है, लेकिन गैमा से क्या करता है, ज़्यादा करता है बीटा पार्टिकल। और गैमा पार्टिकल क्योंकि न्यूट्रल होते हैं
तो ये बिल्कुल जो है ना हमारे पास बिल्कुल थोड़ी बहुत आयनाइजेशन करते हैं, वरना करते ही नहीं। क्लियर है, तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर होता है कि चीज फाड़ देना, गुजर जाना। ये देखें, ये इधर से रेज निकल नहीं है रेडियो एक्टिव सोर्स से, ये पेपर है इसमें से गुजर गया, अल्फा पार्टिकल इसमें से भी नहीं गुजरा, लेकिन बीटा पार्टिकल देखें इसमें से गुजर गया, लेकिन इधर जो है ना एल्यूमिनियम की एक हमने कॉयल ली है लोहे की तरह की, तो उसमें से नहीं गुजरा। लेकिन बीटा और गैमा पार्टिकल देखें, ये जो इस पेज में से भी गुजर गया, लीड में एल्यूमिनियम में से गुजर गया, लीड में तक पहुंच चुका है। तो मतलब इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर चीर फाड़ देना, एनर्जी है गैमा पार्टिकल, तो ये किसी भी चीज नुकसान के लिए हम एटम बॉम्ब्स वगैरह में ये सारी एनर्जीज, ये न्यूक्लियर एनर्जीज, ये गैमा रेज का ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट सर्टेन मटीरियल, सर्टेन मटीरियल को पेनिट्रेट करना मतलब इसमें से पास हो जाना, गुजर जाना, हमारे पास क्या कहलाता है, पेनिट्रेटिंग पावर कहलाता है। क्लियर। अब पेनिट्रेटिंग पावर में ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट रेंज, किसकी, अल्फा पार्टिकल की क्या होती है हमारे पास, शॉर्टेस्ट रेंज होती है किस चीज की, अल्फा पार्टिकल्स। ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल, इनकी ये देखें क्या लिखी हुई है, शॉर्टेस्ट रेंज होती है। उसके बाद हमारे पास बिकॉज ऑफ इट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग एंड आयनाइजिंग पावर, आयनाइजिंग पावर ज्यादा होती है इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, कम होती है। गैमा रेज पेनिट्रेट ए कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट, इवन के कंक्रीट हमारे पास बहुत ज्यादा मोटाई में भी कोई चीज हो उसमें से भी पास हो जाती है, ये इसकी क्या है, पेनिट्रेटिंग बेल्ट। इट इज ड्यू टू लार्ज स्पीड, ये इसकी, इट इज ड्यू टू लार्ज स्पीड, ये इसकी ज्यादा स्पीड की वजह से होता है। और दूसरी बात, क्योंकि ये आपने पढ़ा पीछे की हाई एनर्जी लाइट फोटॉन्स, ठीक है, तो ये लाइट फोटॉन्स है, मतलब ये हमारे पास छोटे फोटॉन्स है। लाइट फोटॉन्स को हम जो है ना छोटे के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, इनकी स्पीड जो है ना, दूसरा ये है कि लाइट के फोटॉन्स में ये भी कह सकते हैं, लाइट फोटॉन्स की मतलब इनकी स्पीड हल्के होते हैं लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए लाइट को दो वर्ड में हम इस्तेमाल करते हैं, एक हल्के होते हैं, दूसरा ये है लाइट का मीनिंग है कि रोशनी के फोटॉन्स जो होते हैं, रोशनी की एनर्जी के जो फोटॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, गैमा पार्टिकल्स। इनकी लार्ज स्पीड और न्यूट्रल नेचर की वजह से ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट किसी भी चीज़ में गुजर जाते हैं। और बीटा पार्टिकल स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट विद मैटर ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से ये स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करते हैं, और शॉर्ट रेंज एज कम्पेयर टू गैमा होती है, ठीक है। और उससे हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, यही आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे अल्फा पार्टिकल क्या, कि हमारे पास गैमा और बीटा दोनों से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, बीटा की गैमा से ज़्यादा, लेकिन उससे बीटा से क्या होती है, कम, और गैमा की दोनों से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल हैज अ रेंज ऑफ ओनली फ्यू सेंटीमीटर इन एयर, हवा के अंदर इसकी थोड़ी सी रेंज होती है अल्फा पार्टिकल की। बीटा पार्टिकल हैव सिवरल मीटर्स इन एयर, लेकिन कुछ मीटर्स तक होती है, और गैमा की क्या होती है, सिवरल 100 मीटर्स तक होती है, 1000 मीटर्स तक होती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, ये इसमें यहीं तक एंड करते हैं, आगे लेक्चर में हम देखते हैं इसका हमारे पास न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन को देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।